Dear learners, we are discussing chapter number 3, pair of linear equation in two variables. In the previous video, we discussed about exercise 3.2, graphical methods of solution of a pair of linear equations. We have discussed some of its applications. In this video, we will discuss the next application. We have already discussed three questions. This is question number 4. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. आपको क्या करना है? आपको कुछ लीनियर इक्वेशंस की पेयर गिवन है, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, वो आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं, ये आपको बताना है। और आपको फिर अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको उनका क्या बताना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बताना है। अब यहाँ जो वर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड हैं, वन इज कंसिस्टेंट एंड अदर इज इनकंसिस्टेंट। तो इनका क्या मतलब है, अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इक्वेशंस को सोल्व किया जा सकता है देन दे आर कंसिस्टेंट, और अगर उनका कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, सॉल्यूशन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। अब आपके पास तीन तरह की इक्वेशंस हैं। देखिए, आपके पास तीन तरह की इक्वेशंस होती हैं, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर कोइंसाइड करेंगी, या फिर दे वुड बी पैरेलल। सो यू सी कि यहाँ पे वन सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, और यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यानी कि अगर वो इंटरसेक्टिंग है या फिर वो कोइंसाइडिंग है, then you can say it is consistent, otherwise it is inconsistent. Let us now see the equations one by one. तो आपको जो फर्स्ट पेयर गिवन है, तो फर्स्ट पेयर गिवन है x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10. So यहाँ पे आप क्या देखेंगे, that it is a1 by a2 and b1 by b2 and c1 by c2, इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है वो आप देखेंगे, और उस बेस पे आप बताएंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट हुई देन यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1/2 1/2 5/10 दैट इज 1/2। सो यू सी a1 by a2 is equals to 1/2, b1 by b2 is equals to 1/2, c1 by c2 is equals to 1/2। तो ये क्या हुआ, these are coincident lines, coincident lines। तो इसका मतलब वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं, they are consistent। एक भी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, और यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो वो कंसिस्टेंट तो होंगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए, x1 y1, है ना, रिमेंबर, और x2 y2, दो इक्वेशंस, तो कम से कम दो दो पॉइंट्स आपको जरूर चाहिए। नाउ व्हाट विल यू डू, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5, और y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 सिंपली। अब ये कंसिस्टेंट है तो इनका क्या है, पॉइंट सेम आने हैं, वहां से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए और इसमें सॉल्व करें इसको, तो y के लिए वैल्यू क्या आएगी, 5। सिमिलरली अगर y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो आपका जहां पे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ भी आप y एक्सिस पे भी क्या लेंगे, 5, और फिर उस पॉइंट्स को क्या कर देंगे, एक लाइन जो उन दोनों पॉइंट से पास हो वो लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड एक्चुअली दे विल बी टू लाइन, ठीक है। तो ग्राफिकली आपने क्या कर दिया, सॉल्यूशन ऑब्टेन कर दिया। दिस इज योर सॉल्यूशन। लेट्स नाउ सी आवर नेक्स्ट पार्ट,
ये देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इज x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16. So, a1 by a2 is equals to 1 by 3. Then, b1 by b2 is equals to, that is minus 1 divided by minus 3. So, again it is 1 by 3. And c1 by c2, that is equals to 8 by 16 minus 8 by minus 16, क्योंकि हम क्या करते हैं a1x प्लस b1 बाई प्लस c इक्वल्स टू 0 की जो फॉर्म बनाते हैं तो इक्वल टू से इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव साइन लगा देंगे एंड इट विल बी 1 बाय 2. सो यू सी a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. That means these are parallel lines. Parallel lines, and parallel lines do not have a solution. So these are inconsistent pair of linear equation. आ गया समझ में? चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0. So, a1 by a2 is equals to 2 by 4, that is 1 by 2. Then, b1 by b2 is equals to 1 by minus 2. तो यहाँ पे आपको पता चल गया 1 by 2 1 by minus 2. c1 by c2 की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो आप क्या करेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन आना है एंड यू विल फाइंड इट. क्या करना है आपको, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स आप फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखें. x के लिए वैल्यू पुट करें 3, सो 3 2s आर 6, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0. नेक्स्ट आप क्या करें, y की वैल्यू 6 पुट करें, y की वैल्यू 6 पुट करें. देन x की वैल्यू क्या होगी 0. आप अपनी मनपसंद की कोई भी वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं और आप उससे क्या करेंगे, दो वैल्यूज निकाल के दो पॉइंट्स लोकेट करेंगे ग्राफ पे. नेक्स्ट आप इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 रखें, देन y की वैल्यू होगी 0. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करें -2, सो x की वैल्यू क्या होगी 0. अब आप ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ करें. तो ग्राफ पे आपका कहीं x पे वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 0 हो जाएगा एंड 0 6 कहीं ये वाला पॉइंट. सो दिस लाइन बी लाइक दैट. अब जो दूसरा है 1 0, ठीक है, एंड 0 -2, तो आपकी जो सेकेंड लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी और ये जो पॉइंट आएगा वो ही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन. तो ये वैल्यू जो होगी दैट विल बी x एंड दैट विल बी y. तो ये x y विल बी द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन. अब क्योंकि ये मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है और ये स्केल पेंसिल नहीं है, so you will find it yourself. Let's now see your next part, fourth part. And this part is 2x minus 2y minus 2 equals to 0 and the second equation is 4x minus 4y minus 5 equals to 0. So
What will be the solution? A1 by A2 is equals to 2 by 4, that is equals to 1 by 2. Then B1 by B2 is equals to minus 2 divided by minus 4, and it will be 1 by 2. Then C1 by C2 is equals to minus 2 divided by minus 5, that is equals to 2 by 5. So you see A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. That means the lines are parallel. कैसी हैं ये? Parallel lines. So solution होगा इसका? Solution नहीं होगा, and the result will be that the equations are inconsistent. So no solution. So you don't have to make any graph for it. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. We have discussed the fourth question. Now we will discuss the fifth question. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meters more than its width is 36 meter. यानी कि perimeter given है 36, लेंथ गिवन है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा. हाफ द पेरीमीटर, ठीक है. एंड यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, यानी कि आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो आप अपना फिगर ड्रॉ कर. इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, पेरीमीटर, ठीक है. सो लेट लेंथ is equals to L, width is equals to W. Then perimeter क्या होगा? Perimeter क्या होगा? 2 into L plus W. But you have given half of the perimeter. So half of perimeter क्या होगा? L plus W. तो आपको क्या करना है? दो इक्वेशंस बनानी है. तो आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस ऑफ क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट क्या है? हाफ द पेरीमीटर इज 36, यानी कि L प्लस W इज इक्वल्स टू 36. सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है? लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ और विड्थ में क्या डिफरेंस है? विड्थ में से 4 ज्यादा है लेंथ. लेंथ क्या है? ज्यादा है. लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है. तो इसे थोड़ा सा जो है सॉल्व करें कि ये W है, इसको इस तरफ ले आए. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? L माइनस W इज इक्वल्स टू 4. यही होगा. अब क्या करें? एडिंग द इक्वेशंस. एडिंग द इक्वेशन. क्या होगा? 12, ये क्या हो गए? कैंसिल. इज इक्वल्स टू 36 प्लस 4 इज 40. So L is 40 divided by 2, that is 20. एंड विड्थ आपको फाइंड करनी है. तो आप इस इक्वेशन में क्या करें? L की वैल्यू पुट कर दें. इस इक्वेशन में क्या करें? L की वैल्यू पुट कर दें. पुट L इज इक्वल्स टू 20 इन L इज इक्वल्स टू W प्लस 4. तो L की वैल्यू 20 अगर आप पुट करेंगे तो क्या होगा? 20 इज इक्वल्स टू W प्लस 4, और ये 4 जो एडिशन में इधर आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में, यानी कि 20 माइनस 4 दैट इज 16 इज इक्वल्स टू W. या फिर आप इसी को लिख सकते हैं W इज इक्वल्स टू 16. यूनिट्स जरूर लिखें. तो आपको जो जरूरत थी वो मिल गए. लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 16 मीटर. ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन?
एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया है। हमने लेंथ और विड्थ को लेट कर लिया, एल और डब्ल्यू। पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। देन आपको हाफ ऑफ पेरीमीटर गिवन है 36, तो आपने क्या कर दिया, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एल प्लस डब्ल्यू। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दो इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट इज एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 36, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या गिवन है, 36 गिवन है। देन सेकेंड इक्वेशन आप कहां से बनाएंगे, लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है देन इट्स विड्थ, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो अब आप क्या करें, इसे इन दोनों को एक ही फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो लाइक टर्म्स के नीचे लिखी जा सके इस तरीके से लिखें। सो एल माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 4, ये डब्ल्यू है ये इधर आके नेगेटिव में आ गया। देन आप इक्वेशंस को ऐड करें, 12 इज इक्वल्स टू 40। उसके बाद L के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करें और ये वैल्यू जो है ये हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी इसमें L की वैल्यू पुट करें और W की वैल्यू फाइंड आउट करें एंड दैट विल बी योर लेंथ एंड ब्रेड्थ। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। लेट्स नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। गिव द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting line, parallel lines, coincident lines. तो आपको एक इक्वेशन गिवन है और जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपको खुद से लिखनी है और वो ऐसे लिखनी है कि ये जो पेयर बनेगा इस इक्वेशन का और आपकी लिखी हुई इक्वेशन का, ठीक है, वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करें। सेकंड आप ऐसा जो है सेकंड पार्ट में आप ऐसी इक्वेशन दें जिसमें क्या हो, ये पेयर पैरेलल लाइंस की इक्वेशन को शो करे एंड द थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन, राइट। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। देखिए फर्स्ट तो जो आपको इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। इस इक्वेशन में आप क्या देखें, a1 b1 एंड c1, ठीक है। ये क्या है 2 3 एंड -8। नाउ आपको फर्स्ट पार्ट के लिए a2 b2 एंड c2 देने, इंटरसेक्टिंग लाइंस है यानी कि a1 और a2 का कोई भी रेशियो। देखिए हर एक पार्ट में a1 और a2 का रेशियो तो फिक्स नहीं होना, ठीक है, वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो लेट इट बी 4, a1 by a2 इज 1 by 2, ठीक है, इसका ट्वाइस आपने लिया है। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो b1 और b2 का रेशियो वही सेम नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करें, 3 का रेशियो ले लें, 9 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, बस यहाँ पे 6 के सिवा आप कुछ भी ले सकते हैं। The only thing you don't have to take is 6। अगर यहाँ 4 लिया है तो यहाँ पे आप 6 ना लें, जिससे क्या हो कि रेशियो आपकी डिफरेंट हो। तो आप जितना A2 आप वेरी करा सकते हैं उतना फिर आप क्या कर सकते हैं B2 के लिए और ज्यादा आपके पास क्या होंगे सोल्यूशन। तो आप कोई भी अपनी ओर से कोई एग्जांपल ले लें और C2 के लिए तो कोई फिक्स है ही नहीं, वो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हम किसको देखते हैं, ए एंड बी को ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया 4 and 9 and -8, so you will write सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी 4x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या चाहिए पैरेलल लाइंस, यानी कि a1 और a2 का जो भी रेशियो हो वही सेम b1 b2 का हो और वो रेशियो c1 c2 का ना हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था 4, तो यहाँ पे b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 एंड c2 की वैल्यू -16 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे आप 8 ले लें -8 ले लें, बस यहाँ पे -16 ना लें, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे कोइंसिडेंट लाइन।
तो आपको क्या करना है, A1 A2 जो भी इनका रेशियो हो वही रेशियो B1 B2 का भी हो, ऐसा नंबर लेना है। C1 C2 का वही रेशियो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई पैरेलल लाइंस के लिए सेकेंड इक्वेशन। फोर एक्स प्लस 6y plus 8 equals to 0. Let's now see our next part. कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि रेशियो तीनों का ही सेम होना चाहिए। तो आप कोई भी एक नंबर ले लें और उससे मल्टीप्लाई करते हुए इनको लिख दें। जैसे आप नंबर चूज करें -5, ठीक है, -5 आपने चूज किया, आप मल्टीप्लाई करें 2 से, दैट विल बी -10, -5 इंटू 3 -15 एंड -5 इंटू -8 +40। ठीक है, तो क्या होगा इनका जब आप क्या निकाले रेशियो, रेशियो सेम हो गया, कॉन्सिडेंट लाइंस हो गई। तो सेकेंड इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, -10x -15y +40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आप मेरा आंसर कॉपी ना करके अपनी मर्जी से लिखिए। ठीक है, हमेशा जैसा मैं आपके लिए कहती हूँ दैट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप YouTube से या आप जहाँ भी इसे देख रहे हैं आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, बट डू योर मैथ्स ऑन योर ऑन हैंड, राइट। चलिए देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 16 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. आपको ग्राफ ड्रॉ करते हुए जो आपका ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, इसने बता दिया कि ट्राइंगल ही बनेगा, तो ये जो वर्टिसेस होती है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, बताने हैं कि इन पॉइंट्स की क्या वैल्यू रहेगी x और y की। तो शेड द ट्राइंगुलर रीजन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस x1 y1। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन के लिए ड्रॉ करें और वैल्यूज फाइंड करें x2 एंड y2। दो पॉइंट्स आप दोनों के लिए फाइंड करें, आप एक वैल्यू रखते जाएं और दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 0 हो फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो y की वैल्यू क्या होगी 1, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी -1। नाउ सी फॉर सेकेंड इक्वेशन, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 6, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 4। तो आप मैंने ये जो दो पॉइंट्स बताए हैं इनके अलावा भी आपका जो मन करे आप एक वैल्यू रखें और दूसरे के लिए वैल्यू फाइंड करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वैल्यूज को पुट करें 0 1, तो यहाँ कही होगी वैल्यू 0 1, ठीक है, और ये -1 0 यानी कि यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन पॉइंट्स को मिलाया और ये आपका क्या आ गया फर्स्ट लाइन का कर्व या फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड पे 0 6, तो दैट विल बी समवेयर लाइक दैट, और ये क्या हो गया 4 0, ठीक है 4 0 कहीं यहाँ पे होगा। तो आप अपने पेंसिल और ग्राफ पेपर पे इसे अच्छे से ड्रॉ करें, स्केल की हेल्प से ड्रॉ करें। तो ये आपकी जो है सेकेंड इक्वेशन हो गई, और इसके साथ एक्स एक्सिस, तो जो रीजन आ गया उसे क्या करना है आपको शेड करना है। इस लाइन को आप क्या करें शेड कर दें। ये जो आपका ट्रायंगल बन गया ना, और इसका क्या बताना आपको वर्टिस। यू नो दिस वर्टिस इज 4 0, दिस वन इज -1 0, और ये वाला जो वर्टेक्स है, तो जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें। ग्राफ पे आप इजीली इसे लोकेट कर पाएंगे। क्या है ये 2 3, तो आप ग्राफ पे इसे अच्छे से ड्रॉ करें और वहां पे फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने शेड कर दिया, वर्टिसेस बता दिए, और इसके साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
और आपकी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।